सर आपका स्वागत है अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में। सर वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित देवानंद शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार और साथ में मैं पंडित देवानंद शर्मा जी को दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। तो बड़ी तन्मयता से और बहुत ही मेहनत से पूरे सिस्टमेटिक तरफ से ये जो कार्यक्रम को विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो को चला रहे हैं और रोज नए 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 जानकारी, कभी ट्रेनिंग के रूप में, कभी लीडर के रूप में, कभी कुछ के रूप में, कभी ब्यूटी ट्रेनर, कभी हेल्थ ट्रेनर, कभी ओरेगानिटी की ट्रेनर, कभी प्लान की ट्रेनर, ऐसे तमाम जो है व्यवस्थाएं आप सब तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि हमारा आप सबका बड़ा हो सके। तो हमारा आपका फर्ज होता है कि हम लोग भी पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में साथ दें। पूरा उनकी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है तो हम भी अपने पूरी प्रयास से पूरी टीम को लाए, यहाँ स्टूडियो में बिठाए, उनको सीखने पढ़ने का मौका दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप गलत करते हैं। तो इसका ध्यान रखें। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो जाए, आपके पास बहुत नॉलेज हो जाए, आप बहुत नॉलेज वाले लीडर हो गए, लेकिन अगर आपकी टीम में उस नॉलेज को नहीं आप बिखेर पा रहे, नहीं फैला पा रहे, तो आपकी लीडरशिप में कुछ कमी है। तो लीडरशिप को पूरा करने के लिए आप उन सब चीजों को ध्यान दीजिए। आइए कुछ नए साथी हमारे, हम उनको देख लेते हैं। आप सब वीडियो में आ जाए, थोड़ा मैं आपको चेक करना चाहूंगा। जितने साथी सब वीडियो में आ जाए। हमारे गुरु कहते हैं, माननीय अवधेश मौर्य जी, वो कहते हैं कि अगर कोई वीडियो में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो कहीं कहीं वो अपने से गलती कर रहा है। हाँ, किसी का बड़ा इमरजेंसी है, बड़ा जरूरी है, तो वो एक अलग बात। कोई किचन में खाना बना रहा है, वो वीडियो में आ सकता है, तो हम तो सबको छूट दिए, आप वीडियो में आई चाहे जैसे आई। हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप ऐसे हो तो आप वीडियो में क्यों आ गए। आपको वीडियो में आना चाहिए। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग वीडियो में आ चुके हैं। भीम थापा जी आ चुके हैं, हिमांशु जी आ चुके हैं और तमाम लोग आ चुके हैं, बबीता रजक आ चुकी हैं और दीपचंद जायसवाल भी आ चुके हैं। दीपचंद जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। थैंक यू दीपचंद जी। देखो दीपचंद जी किराना का दुकान खोले हैं लेकिन वो वीडियो में आ गए हैं। ये देखिए हमारे प्रणब भाई साहब आ गए हैं। प्रणब जी आपको बहुत, मोनिका बर्मन जी आ गई है। देखिए हमारे रंजना राय दीदी जी आ गए, जो इस एल्टोस के इस शारदा इंटरप्राइजेस के इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलने लगे हैं उनको, कि वो इस कार्यक्रम के बहुत मुख्य अतिथि हैं, जो कि समय से आती हैं। रंजना राय पढ़ी लिखी लेडी मैन है और उनका उत्साह से हम बहुत खुश रहते हैं। रंजना राय जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे देखिए आने वाले समय के चीफ गेस्ट हैं मकबीर हुसैन साहब जी का आगमन हो गया। मकबीर हुसैन जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। शिवम भाई साहब आ गए, डॉक्टर एस पी वर्मा के भाई साहब, उनका भी आगमन हो गया। कुलदीप जी का, आरती आरती कुलदीप सिंह भी आ गई है, घर में रोटी वोटी बना रहे हैं लेकिन फिर भी वो वीडियो में अपनी बिटिया के साथ। बहुत अच्छा आरती दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप पर डे वीडियो में आइए, सीखिए, समझिए। और देखिए बहुत सारे लोग, कितने लोग का नाम लूं, बहुत सारे। जैतून दीदी जी आ गए। जैतून दीदी ये जो धनपुरी के हैं, आप सबको बता दूं, जैतून दीदी आंगनबाड़ी में काम करती हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले 15 लाख रुपए का डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुलवाया। दोस्तों, आप सबको सूचित करता हूं, 15 लाख रुपए का डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन, एक ताली होनी चाहिए। और एक और खुशी की बात बता दूं, जिनकी अपलाइन में आते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी। हाँ जी, पंडित उदय भानु शर्मा जी के सहयोग से और संजय राठौर जी के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से जैतून दीदी ने 15 लाख का डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खोला। मैं अभी उनका सुपर जोन खुल चुका है, शायद माल वाल अभी नहीं है, पूरा देख रेख पंडित उदय भानु शर्मा जी के हाथों में डाला गया है, क्योंकि सर के पास सुपर जोन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो इसलिए जैतून दीदी और पंडित उदय भानु शर्मा को, जयस राठौर को बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान जी का आगमन हो चुका है। बहुत, मैं थोड़ा समय क्यों ले रहा हूँ, क्यों आपको 10-5 मिनट का समय इसको मान लीजिए खराब कर रहा हूँ, उनका नाम लेके इसे, और हमें कार्यक्रम को जल्दी बढ़ाना नहीं सर, हमें उनका वेलकम करना चाहिए जो हमारे साथ वीडियो में आते हैं। जो वीडियो में नहीं आते उनका भी वेलकम है, नो डाउट, लेकिन वीडियो में आने वाला व्यक्ति ऐसा लगता है कि वाकई वो इस स्टूडियो का साथ दे रहा है। तमाम लोग वीडियो में आ चुके हैं। ये देखिए हमारे
अनूप सरकार जी की वीडियो में आ गए हैं, अनुपम सरकार जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। तमाम लोग ऐसे भी लोग आ चुके हैं जिनके नाम के आगे वो उनका नाम नहीं आता, ऐसा कुछ लिख के आता है। किरण दीदी का आगमन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का, रीता जी का आगमन हो चुका है, शांता जी का आगमन हो चुका है, सुगांशी कुजूर जी का आगमन हो चुका है, सुधीर विश्वकर्मा जी का, बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू वेरी मच। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, आज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपका सुनने को मिलेगा। हमारे एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में अभी मैं उनको देख पाया, जुड़ गए हैं, वो वेस्ट बंगाल से हैं। उनका नाम मुझे उतना लेने में नहीं आता है, वो डॉक्टर साहब हैं, वो बंगाल के नाम लेने में मुझे तकलीफ होती है। दीपचंद जी के यहाँ, दीपचंद डॉक्टर साहब के कमरे में रहते हैं, सर का आगमन हो चुका है। सर ने जो है कल डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम देखा था, डॉक्टर संजय देवी, तो मुझे फोन करके ऐसा अपने राम एक हमारे मित्र हैं दीपचंद जी, उनको उनके द्वारा 100 पीस जो है गिलोय मंगाया, 100 अगली मंगाया, 100 एंजाइम मंगाया, माने 25-30 हजार रुपए का ऑर्डर उन्होंने कल के प्रोग्राम से उन्होंने जानकारी लेके दिया। तो आप समझो कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। आप अगर अपने टीम से नहीं ऑर्डर निकाल पा रहे हैं, तो अब अगर किसी कारणवश आपके डॉक्टर आपके मित्र नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो शारदा इंटरप्राइज में जाइए, वहां सर्च करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और इसके बाद कोई कैसे खा के दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, तो आपका काम बनेगा। दोस्तों 2 दिन मैं आपके बीच में नहीं था, मानो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया मेरे से दूर हो गई। इस 2 दिन के अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपनी दुनिया से बहुत दूर हो गया 2 दिन के अंदर। तो ये परिवार है, तो आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में। जो नए साथी हैं उनसे मैं परिचित होना चाहूंगा। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ और भदोही डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात करें, पढ़ाई लिखाई ये सब बातें क्यों बताता हूँ, ताकि कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ा हो, उसको ये ना फील हो कि यहाँ पे डॉक्टर संजय देव और पंडित उदय भानु शर्मा हाई एजुकेशन लेवल के लोग सफल। ये गलत फहमी अपने माइंड से निकाल दीजिए। पंडित उदय भानु शर्मा, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, ये लोग जो हाई एजुकेशन वाले लोग हैं, या जो भी इस बीच में हाई एजुकेशन लोग बैठे होंगे, जैसे डॉक्टर गणेश विश्वास जी, बहुत सारे डॉक्टर, तो कोई कॉमन व्यक्ति इस स्टूडियो में आके सोचे कि ये जो एल्टोस कंपनी है ये हाई एजुकेशन लोगों के लिए है, तो सर इसी के लिए जयराम गुप्ता हमेशा आपकी बात बताता है कि मैं 10वीं कक्षा, देखो बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, पंडित तो मुस्कुराने लगे, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है। मैं जुगाड़ से एज ए फेलियर, मैं फेलियर हूं, लेकिन मैंने 4000 रुपए डोनेशन देके इसको पास किया अपने जमाने में, और इसके बाद फिर नहीं हो पाया। और पास भी क्यों किया था पता है? कितनी मेरे पास बुद्धि है, उस बुद्धि को बताना चाहता हूँ। आपको लगे कि एल्टोस में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल हो जाता है, तो मैं अपना बुद्धि आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि जयराम गुप्ता कितना बुद्धिमान। मैं ज्वेलसी के कारण डोनेशन देके पास किया। ज्वेलसी माने जलन, ईर्ष्या, काय का ईर्ष्या कि मेरी पत्नी 12वीं कक्षा की, तो मुझे लगा ऐसा सही नहीं है, वो 12वीं हो और मैं 10वीं फेलियर हूँ, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं आता। क्यों भीम थापा जी सुन रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपको ये अपनी गलती क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बिना बुद्धि वाला भी इंसान सफल हो जाएगा, अगर वो सफल होना चाहता है, सीखना चाहता है तो मैं जब 12वीं कक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को जो पास करा था, मेरा जो सालभर था, वो बोला जयराम जी आप ये सब बातें गलत है, आपकी पत्नी 12वीं कक्षा है तो क्या हुआ, आप रहने दो, आपकी बस की बात नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। तो दोस्तों मैं अपना बुद्धि बताया कि मेरे पास कितना बुद्धि हुआ करता था। आज से 10 साल पहले लोग मेरे को अगर गाली देते थे, किसी प्रकार से अगर गाली गलौज दे दे, तो मैं उसको उठा के पटक के मारता, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलती। तो मेरे को गाली काहे दे दी, यानी इस तरीके का हेगड़ी टाइप का बुद्धि था। लेकिन एल्टोस में आने के बाद आज की डेट में कोई गाली गलौज देता है या कोई अपमान करता है, तो उसको सहने की क्षमता हो गई, और उसने किसने दिया? एल्टोस कंपनी ने दिया। जो ज्वेलसी थी वो ज्वेलसी ने गई, किसने दिया? एल्टोस कंपनी ने दिया। 10 साल हो गए मुझे एल्टोस कंपनी में काम करते हुए,
10 साल हो गया मैं एल्टोस कंपनी का विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। इनकम की बात करें, सन 2025 जनवरी से इनकम आपको बताऊंगा। अभी स्कॉलरशिप में हूँ और स्कॉलरशिप में रहते रहते जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, तमाम जो प्रॉपर्टी बनाया अबाउट 7 से 8 करोड़ रुपए का। ये मत सोचिएगा कि 10 सालों में कितना पैसा कमाया जो 7 से 8 करोड़ बना लिया। क्यों कि अगर इसका इनकम की बात करें उतना तो इनकम ही नहीं आया होगा। ये 7 का 8 करोड़ बोल रहे हैं, इसको बोलने में शर्म आनी चाहिए। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं बनिया हूँ, ध्यान रखिए। बनिया का फुल फॉर्म होता है, बनिया का फुल फॉर्म तो बनिए। बनिया का संधि विच्छेद करिए, आपको पता चल जाएगा। बनिए, हम लोग जमीन प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज आपको खुलासा कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, पंडित उदय भानु शर्मा को लग रहा होगा जयराम गुप्ता 2 दिन इस मंच पे नहीं आए, तीसरे दिन आए तो क्या क्या बोले जा रहे हैं। यस, आपको वो रूल बताना बहुत जरूरी है। कहीं से आवाज आ रहा है, सभी को ऑडियो बंद कर दीजिए। पंडित उदय भानु शर्मा जी, किसी को ऑडियो को चालू ना करें। दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ, लोग एक कंपनी में अगर 20,000 पाते हैं, अगर दूसरी कंपनी 25,000 पाते तो भाग जाते दूसरी कंपनी में, बोलते वहां ज्यादा मिलता है, फिर जाके वहां जीरो से चालू करेंगे। सर, ये जो कम पार, हालांकि एल्टोस कंपनी सबसे ज्यादा पैसा देती है, लेकिन आपको बता रहा हूँ 20,000 रुपया पाना ही आपको एक दिन 2 लाख रुपया में कन्वर्ट कर देगा। आप वहां मत भागे कि यहाँ कितना मिल रहा है, वहां कितना मिल रहा है, मुझे वहां चला जाना चाहिए। जयराम गुप्ता की देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, उसको अच्छे से समझो। पैसा पैसा को कमाता है, ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है जहां पे जयराम गुप्ता 2 बार रजिस्ट्री ना कराए। अगर मैं साल में 2 बार जमीन की रजिस्ट्री ना कराऊं तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी बेचैनी हो जाती है। और साल में 1-2 प्रॉपर्टी को ना लेन देन करूं, बेचूं नहीं, खरीदूं नहीं, तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं पागल हो सकता हूं, मेरा ब्रेन खत्म हो जाएगा। मेरे को 25, 30, 40 लाख रुपए का, क्योंकि ऑलरेडी 8 सालों से लगातार मैं लाखों रुपए के प्लस में हूँ, लगातार। पहले तो 25-50 हजार कमा रहा था 8 साल पहले, लेकिन ओरेगानिटी के सहारा लेके मैं लाख रुपया के प्लस में हूँ। अभी तो छोड़िए, अभी तो आप ऐसे समझ जाइए। तो जब इंसान 7-8 साल से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, अगर ये कंटिन्यू कमाएगा, अगर 25 लाख रुपया भी साल में कमाया, 18 लाख भी कमाया, 20 लाख भी कमाया, तो 1 साल के अंदर वो 50 लाख का काम कर लेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये सूत्र आपको ना पता हो तो मुझे पर्सनली कॉल कर दीजिएगा, 93 40 39 1105। आपको एक मंत्र बता दूंगा, एल्टोस से कमाओगे 20 लाख और वो हो जाएगा 40। ये मूल मंत्र क्यों बता रहा हूं, 2 दिन रेस्ट किया तो उसमें मैंने कुछ निकाला कि नहीं, कुछ उनको बताना है। लोग क्यों नहीं सफल हो पा रहे, लोग 4, 5, 7, 8 सालों से हैं, करोड़ करोड़ रुपया टॉस से क्यों नहीं बचा पा रहे, क्यों नहीं बचा पा रहे, उनको वो टेक्निक नहीं पता है कि पैसा बचता कैसे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारा सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं गोपाल वर्मन जी। गोपाल दादाजी रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, रॉयल डायमंड बोलने से आप समझ सकते हो कोई चैंपियन होगा, वो चैंपियन का रेस मैनेजर का रेस में आने के लिए प्रयास कर रहा है, कोई मैनेजर है तो एग्जीक्यूटिव के रेस में आने का प्रयास कर रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव है तो चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रयास कर रहा है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है तो डायमंड का प्रयास कर रहा है, कोई डायमंड है तो ब्लू डायमंड का प्रयास कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आप लोग जो प्रयास कर रहे हो, आप लोग जिस रेस में हो, उस रेस को पार करके रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आपके सामने आने वाले हैं, जिनका नाम है गोपाल वर्मन। मैं उनको प्यार से गोपाल दादा बोलता हूँ। मैं उनके साथ बहुत जिया, बहुत खाया, बहुत नहाया, बहुत घूमा, उनके साथ बहुत पार्टिसिपेट किया। एल्टोस कंपनी के सम्मानित लीडर हैं गोपाल वर्मन जी, जो कि रॉयल डायमंड अचीव है। आपको मैं क्यों बताया, आपको अहमियत पता चलेगा कि आप डायमंड की रेस में हैं, आप ब्लू डायमंड की रेस में है, कोई व्यक्ति आपके बीच में आने वाला है जो रॉयल डायमंड है। तो आप उस पिन की अहमियत समझिए, उनको सुनिए, उनको जानिए, उनको सीखिए, आपका बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं आपको विश्वास करूं, कल डॉक्टर संजय देव का मीटिंग हुआ था, यहां से मैं 3 पेज भरा हूं, जिसमें मेरा कल 19 साढ़े 19 हजार बिजनेस वैल्यू मैंने पर्सनल तैयार किया। और वो डॉक्टर भी हमारे बीच में यहाँ हैं जिन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया 100 गिलोय का, 100 अबिलीव का, 100 क्योंकि मैंने वही कैसेट उनको नहीं भेजा। अबिलीव अब एंजाइम का भी उनको शारदा इंटरप्राइजेस उठा के दे दिया, कल का भी कैसेट दे दिया।
तो जब आप सिस्टमेटिक काम एक दिन के अंदर 19-20 हजार बीवी मैं ऐसे बैठे बैठे निकाल लिया। किससे? डॉक्टर। मेडिकल स्टोर पे भी मुझे अभी ऑर्डर आने लगे गिलोय का। तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो, आपको बिना वजह परेशान हो, आप टेक्निक से काम करो तो आपका बड़ा हो। तो दोस्तों समय को ध्यान देखते हुए आप सिस्टमेटिक काम करें। आज जो है हमारे पास बिल्कुल समय का अभाव हो गया है, आपका समय मैं ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए हम कुछ अपने गेस्ट से मिलते हैं, उनके वेलकम के, और मैं गेस्ट का समय मैं ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा घड़ी के टाइम से 1-1 मिनट का समय आपको हम देते हैं। हमारे गेस्ट के लिए आप सब अपने 2 शब्द कहें। डॉक्टर एसपी वर्मा, भीम थापा और सुगांती दीदी। पंडित भानु शर्मा से आग्रह करूंगा, डॉक्टर एसपी वर्मा, भीम थापा जी और सुगांती दीदी, जो कि इस शारदा एंटरप्राइजेज के बड़े कर्मठ लीडर हैं, उनके द्वारा हम उनका अभिवादन कराना चाहते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा या कोई पंडित उदय भानु शर्मा, उनको स्क्रीन पर लाने का कष्ट करें। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर एसपी वर्मा, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन से आपको देखा नहीं, पता नहीं कैसा लग रहा था। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एसपी वर्मा, आप अपने मन की बात रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपको वापस सामने देख करके बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज आपने हमें फिर से आशीर्वाद स्वरूप जो आपने भी शब्द बोले हैं, वाकई में उसको सुनना जानना जरूरी होता है, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन बचाना सबको कला नहीं आता है। तो ये सारी चीजें सीधा सिस्टम कह सकते हैं कि सही नजरिया के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। और एक चीज अगर जीतने वाला जो जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। तो उस तरीके से जब वो कोई प्लानिंग करता है तो 100% है कि कहीं ना कहीं वो सक्सेस होगा। तो आज जो हमारे जो बीच में आए चीफ गेस्ट आने वाले हैं मिस्टर गोपाल वर्मन जी, मैं इसको तहे दिल से वंदन अभिनंदन करूंगा, हमारे पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से, हमारे पूरे लाइफलाइन की तरफ से, हमारे शारदा एंटरप्राइजेस, हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी की तरफ, सभी की तरफ से मैं आपको चरण वंदन करूंगा। यहाँ पे स्टूडियो में आपका स्वागत करेंगे कि आप वापस से एक बार मौका दिया, आपने अपना कीमती समय है। तो इसी बीच में हमारे जो बीच में आप देते हैं सभी जितने चीफ गेस्ट लीडर हैं, सभी का मैं स्वागत वंदन करूंगा। आज हमारे यहाँ पे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे लाइफलाइन होंगे, सबका मैं स्वागत वंदन करूंगा स्टूडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, अल्टोस में जितने भी हमारे कोर कमेटी टीम हमारी, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे कंपनी के संचालक हैं डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, रजत कर जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, सबको तहे दिल से वंदन अभिनंदन। शानदार प्लेटफॉर्म है सर, वाकई में कभी कभी लगता है कि हम पिछले जन्म के वाकई में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जिस तरह इस प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे सभी लोग एक साथ हम मिल पाते हैं। सुबह की जो सर ने जो मुहिम छेड़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है सर कि आप अपने वर्क पे ध्यान दे, कहते हैं कि आप जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करेगा वो 100% सफल और कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सब अपने बच्चों को लगाव रखते हैं, अपने परिवार से लगाव रखते हैं, उसी तरह से आपको अपने काम से लगाव रखेंगे। पिछले बार भी हमने गोपाल सर को सुना था, सर के बहुत करीबी हैं, दिल से बिल्कुल हमेशा सर बात करते हैं। तो वाकई में जो सर के करीब हो गए वो तो कह सकते हैं डबल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर कुछ भी नहीं, वो सब कुछ उसको पार कर जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते, हम सभी अपने पूरे कोर कमेटी की तरफ से सर का स्वागत वंदन करेंगे। आइए सर, वेलकम है। इसी साथ में अपनी वापस लौटना चाहूंगा स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को, जो एक शानदार लीडर है, एक समर्पित लीडर है। मैं उनकी अभी जो सुन रहा था, उनका सरल स्वभाव भी मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत थैंक्स कि सर जो है बने रहते हैं हमारे स्टूडियो से। और आप सबको मैं बता दूं, ये स्टूडियो जो चल रहा है जिसमें पंडित भानु शर्मा जी का बड़ा योगदान है, लेकिन साथ में डॉक्टर एसपी वर्मा जी का बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आपने डॉक्टर एसपी वर्मा की बात सुनी हमारे चीफ गेस्ट के लिए, तो डॉक्टर एसपी वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने दूसरे गेस्ट से मिलते हैं, भीम थापा जी। भीम बहादुर थापा जी, बहादुर, नमस्कार। 8 साल साथी हैं हमारे, लेकिन मैं बीच में आप बहादुर आते हैं ये नाम मैं नहीं सुना था, लेकिन जब मैं 2 दिन में नहीं रहा इस स्टूडियो में तो संजय देव ने ये जानकारी दिया तो मैंने नोट किया। भीम बहादुर थापा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ऐसा लगता है 2 दिन से आपको देखा नहीं, पूरी दुनिया को नहीं देखा, तो दोस्त आपको देखने मात्र से ही अच्छा लगता है। आइए दोस्तों हम सुनते हैं भीम थापा की
कुछ मन की बात। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड ऑल्टोस मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम सर जी। सबसे पहले तो हम विदिशा स्टूडियो के ऑनर पंडित उदय भानु सर को कोटि कोटि नमन, जो इतने शानदार सुबह सुबह का माहौल तैयारी करते हैं, जिससे हमारा भरपूर एनर्जी मिलता है और हम इस ऊर्जा को लेकर सारा दिन हम काम कर सकते हैं। इतनी गर्मी की वजह से, अभी हम लोग के यहाँ बारिश कम हो गया, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा है जो क्या बोल सके सर। लेकिन इसके बीच भी हम लोग मीटिंग सीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें ना बड़ा कुछ करने का सोचे भी हुए हैं। तो इसलिए उदय भानु सर को हम नमन करते हैं। और साथ ही हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु सच, जो 2 दिन से हम सर को नहीं देख पा रहे हैं, कैसे है क्या है, उनका फेस देखने से हम लोग को सर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है। और सर को आज जो मैंने देखा, उनके बात सुना, तो लगता है जो मैं 100% चार्ज हो गया है और आगे बहुत बड़ा करने का सोचने भी लगे। तो सर को हम प्रणाम करते हैं, हमारे गुरु महागुरु को। और साथ ही हमारे जो जितने भी कोर कमेटी के टीम है, जितने भी कोर कमेटी के टीम है, और हमारे जैसे एसपी वर्मा सर, सुगंधी दीदी, हमारे जेएस राठौड़ सर, उदय भानु सर, और जो राम कुमार राठौड़ सर, जितने भी हमारे कोर कमेटी की टीम है, इतने मेहनत करके इतने अच्छे तरीके से इस मुहिम को चला रहे हैं, घर घर में ज्ञान बांट रहे हैं और हम इस ज्ञान को लेकर बड़ा कुछ करना जा रहा है। जैसे कि हमारे टीम से बहुत महिलाएं जुड़े हुए हैं, रीता सिंह साहा, मेनका दी, हमारे मोनिका दी, रंजना दीदी, और जो आपका सुनीता पाल, बहुत सारे ऐसे हैं, जोशना तामांग, माइलिप लेप्चा, सिक्किम के लीडर माइलिप लेप्चा सब समय जुड़े रहते हैं, कभी वीडियो में होते हैं, कभी वीडियो के बाहर रहते हैं, ऑडियो में रहते हैं। तो बहुत सारा उन्होंने फोन करके बोलता है कि सर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम इसलिए सर इस जो विदिशा स्टूडियो को, शारदा एंटरप्राइजेस को हम नमन करते हैं, जो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयारी किया जिसके माध्यम से हम घर घर में ज्ञान बांट सके। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम मीटिंग कर नहीं पा रहे, सेमिनार कर नहीं पा रहे, वेबिनार कर नहीं पा रहे, लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के दिल में हम बसे हुए हैं। तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, जो नए नए खोज के साथ में हमें नए नए प्रोडक्ट देते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन। और हमारे बीच जो हमारे सर है, एमडी सर, उनके लिए क्या बोलूं, सर ने सब समय सोचे हैं कि किस तरह अल्टोस परिवार को तनाव मुक्त, जो फाइनेंशियल फ्रीडम सब समय रखें और दुनिया में अल्टोस परिवार नंबर 1 में रहे, यही दिन रात सोचते हैं। उनके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही सर हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, गोपाल जी, मेरे बहुत करीबी है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग ने चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, इतने एक ही साथ हम लोग काम किए हैं और इतने मेहनत के साथ काम किए हैं। सर यहाँ पर पूरा ईमानदारी, उनके भी घर में बहुत प्रॉब्लम थे, उनके भी घर में बहुत प्रॉब्लम थे, हम लोग, हमारे घर में भी बहुत प्रॉब्लम थे। हम लोग चाय दुकान में बैठते थे, पैसा नहीं होने के कारण में एक कप चाय आधा आधा करके पी के हम लोग दुख को एक दूसरे से शेयर करते थे। और उस समय हमारा उतना कंपनी के साथ लगाव नहीं था, सीनियर लोग से, जयराम सर लोग से भी हम लोग का उतना परिचय नहीं था, और बड़ा बड़ा जो सीनियर है उनसे भी उतना परिचय नहीं था, और हम लोग लोकल में काम करते थे और छोटा सा टीम था और हमारा बात उतना किसी को कोई सुनता नहीं था। लेकिन हमारा यही था कि हम बड़ा कुछ करेंगे, हम लोग दिन रात सोचते थे हम लोग बड़ा कुछ करेंगे, और लगातार लगातार हम लोग मेहनत करते थे। कहीं कुछ इसको, इस इवेंट की सर हम ये आपको बता दें, हमारा मेरे से मेरे डॉक्टर संजय दे, उनसे भी हमारा परिचय नहीं था, जो हमारे अपलाइन है। हमारा 3 साल बाद उनसे परिचय हुआ, वो भी सुपर जोन में। गोपाल जी ने ही परिचय करवाया था, जैसे ये भी आपके टीम से है, ये आपके अपलाइन है, मेरे भी अपलाइन है। तो सर ऐसे हम अकेला काम करते थे, हम लोग अकेले करते थे, क्योंकि हमारा उस समय तो सीनियर लोग बहुत बाद में आते थे, कंपनी से टेंडर 6 महीना, 7 महीना, 1 साल बाद मिलता था, तो 1 दिन 2 दिन के लिए आते थे और उस टेंडर को लेकर हम लोग प्रोग्राम करते थे, सीखते थे। लेकिन आज के दिन में, आज के जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है, आज जो सब
जुड़े हुए हैं सर, वो लोग तो खुशनसीब है सर। एकदम पानी की तरह उनको कैरियर मिला है, लोग को दिखा सकता है। जो हमारे एसपी वर्मा सर का इतना इनकम आया है, जेएस राठौर सर का इतना इनकम आया है, सुगंधी दीदी का इतना इनकम आया है, आज कार में घूम रहे हैं। हम लोग को समय में 1000, 2000, 5000 का इनकम चेक, हम लोग जयराम सर को बोलते सर आपका चेक का जेरोक्स कॉपी करके भेजिए ना, क्योंकि उसमें चेक देता था। कलकत्ता के सीनियर को बोलते थे मौसी मैडम आप थोड़ा चेक भेजिए ना, हम लोग जूनियर को दिखाएंगे, क्योंकि अपना तो इनकम ही नहीं था। तो सर ऐसे करके हम लोग ने काम किया और जमीनी रूप से काम किया, दिन रात एक किया। हमारा घोड़ा का तरह पट्टी लगाए हुए थे और कान को बंद किए हुए थे। ताने बहुत मारते थे, लेकिन हमारे पास सुनने का समय था। हम अपने काम में लगन थे और गोल मैंने बना रखा था जो हमें क्या करना है। तो इसलिए सर हम हमारे जो आज मैं भी सुनने के लिए हमारे चीफ गेस्ट मेरे दोस्त गोपाल वर्मा जी को मैं तहे दिल से मैं डायरी और पेन लेके बैठा हूँ। उनसे कुछ सीखूंगा, उनसे कुछ लिखूंगा और कैसे हम लोग और बड़ा कर सके, नॉर्थ ईस्ट का नाम बड़ा कर सके। ये यहाँ भी बड़ा बड़ा लीडर है, ये मैं साबित करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और धन्यवाद जनाते हैं हमारे गोपाल जी को और पूरे कोर कमेटी को। और हम लोग वेलकम करते हैं कोर कमेटी की तरफ से हम गोपाल वर्मा सर को। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा सर को। जी हाँ, मैं भीम थापा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक समय ऐसा था कि धीरे धीरे लगे थे, तो आज ये व्यापार कहाँ से कहाँ चला गया। यानी कि सर का एक मैसेज था, आप लोगों ने उसको भली भांति सुना होगा, समझा होगा कि पहले एल्टोस में बड़ी कठिनाई आई, लेकिन आज वही गोपाल दादा चीफ गेस्ट बन के आपके बीच में आ गए। तो आज ही कप चाय पी के सिस्टम की शुरुआत की है। तो भीम थापा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गोपाल दादा के बारे में कुछ बातें कही। आइए हम अंतिम गेस्ट से मिलते हैं और इसके बाद सीधा चलते हैं अपने चीफ गेस्ट के पास। तो हमारे अंतिम गेस्ट हैं सुगांती दीदी, सुगांती कुजूर, ब्लू डायमंड अचीवर को मैं चाहता हूँ कि आज स्क्रीन पे दीदी आ जाए। आज दीदी है नहीं है सिस्टम में। ओके ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी कारणवश हमारी सुगांती दीदी जो है कहीं फील्ड में या किसी कारणवश की स्क्रीन में नहीं आ पा रही। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करते हुए आइए मिलते हैं अपने चीफ गेस्ट रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर से, गोपाल दादा से मिलते हैं। छोटा सा एक एल्बम उनका देखते हैं, फिर उनको हम स्टेप या चलना चाहिए कि एक दिन आपका भी ऐसा एल्बम होगा, आपका ऐसा एल्बम चलेगा और शारदा एंटरप्राइजेज की चीफ गेस्ट की कुर्सी पे आप भी बैठेंगे। दोस्तों भीम गोपाल दादा को बुलाने से पहले मैं आपको हल्का सा 1 मिनट का समय और लूंगा। जो अप लाइन होते हैं, जो जिसको बोला जाता है कि पत्थर को छिन्नी हथौड़ी से एक रूप दे देना, यानी भगवान की रूप दे देना, जिससे कि वो पत्थर पूजा जाता है। तो वो शिलान्यास, वो कारीगर का नाम जानना चाहेंगे आप? जिनके वजह से आज ये सारे टीम हमें मिले हैं, उनका नाम है डॉक्टर संजय देव। मैं चाहता हूँ एक हाथ ताली होने चाहिए डॉक्टर संजय देव जी के लिए, जोरदार एक वेलकम होना चाहिए। मैं डॉक्टर संजय देव जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने बुद्धि और विवेक से अपने टीम को एक प्रेम की धारा में, सरल स्वभाव से एक भाईचारा में लेकर चल रहे हैं। और एक हाथ ताली और चाहूंगा मौसमी दीदी के लिए, उनके लिए भी हाथ ताली चाहूंगा। मौसमी दीदी जो डॉक्टर संजय देव के भी सीनियर है। तो मौसमी दीदी और डॉक्टर संजय देव जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भीम थापा जैसे और गोपाल दादा जैसे अपने टीम में एक संघर्ष लीडर को लाए हैं, जो कि जमीनी मेहनत करके आज अपने मुकाम को तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो आप सबको अपलाइन आप सब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए स्क्रीन पे बुलाते हैं आज के चीफ गेस्ट। जोरदार वेलकम के साथ, जो जहां है जिस तरीके से जोरदार वेलकम करें, जोरदार वेलकम के साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर गोपाल वर्मा जी। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मेरा गुरुओं का गुरु महागुरु जयराम गुप्ता जी का। उनका जो सोच है, उनका जो चाहत है, वो जो चाहते हैं सबको इस सिस्टम में एक सत्य सफल बनाया है, तो उनको लगातार ये प्रयास लगातार जारी है। तो हम लोग वही उसी का हम शिष्य है और उनके माध्यम से हम लोग इस जगह पे पहुंचा है।
अच्छा, सबसे पहले और एक चीज बात बोलना चाहता हूँ उदय भानु शर्मा जी के बारे में। ये बहुत चालू इंसान है, हर इंसान हर कुछ करता है, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि चोरी करता है। क्या चोरी किया? इन्होंने दिल चोरी करने के काम शुरू कर दिया। सबका दिल चोरी करता है ये। हमको मैंने क्या बोले, उदय भानु शर्मा जी दिल में रहना चालू कर दिया है, दिल चोरी करता है। तो ये क्या बोलते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं उदय भानु शर्मा जी, आपका पंडित जी है, आप आपका तहे दिल से प्रणाम करते हैं, नमस्कार। तो आप लोग के साथ मैं दोबारा आया। तो इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो पिछले मैं एक एपिसोड में आए थे, तो वहाँ उस डेट था 15/7/2021। तो वह सर जी का जन्मदिन था, और जन्मदिन में हम लोग एक शपथ ग्रहण किए थे, जो मुझे नेक्स्ट ईयर सर का 15/7/2022 में गुरु दक्षिणा देना है। तो आप लोग उसके ऊपर बार बार उसको देखें, उस डेट को फॉलो करें। गुरु दक्षिणा क्या मांगा था? गुरु दक्षिणा था आप जिस लेवल पे है उसको 2 3 4 लेवल ऊपर उनको गुरु दक्षिणा देंगे। तो आज भी मैं बोलता हूँ, सब इस डेट को याद कर रखिए, डेली उसको देखिए, डेली उसको काम करें, तभी जाके देखेंगे वो गुरु दक्षिणा देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और आपका जो सोच है वो बड़ा होते जाएगा। तो इसके साथ मेरा 2 4 बातें, मैं गोपाल वर्मा सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा इस सिस्टम के आने का बहुत सारा, इससे पहले भी बताया था, मेरा गुरु, मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त, मेरा साथी संजय जी, डॉक्टर संजय सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा जिगरी दोस्त, मेरा करीबी दोस्त भीम थापा जी, मेरे बारे में तो बताते ही है, उनका बिना, मेरे सिलीगुड़ी में एक ही दोस्त है, तो भीम थापा जी। तो उनके साथ बहुत टाइम हम लोग बीते हैं, बहुत साथ बात करते हैं डेली, जब भी रहते हैं बातचीत होते ही है। तो जो समय का पाबंदी है, समय बहुत कम है, समय निकलते जाता है, तो कुछ बातें करें, इस बातों में हम लोग अपने आप को, बिजनेस को अपग्रेड करें। यहाँ मुझे कहा गया है सक्सेस प्लान, और जो हमारा ऑफर चल रहा है उसके बारे में चर्चा करें। तो सक्सेस प्लान, हर सिस्टम में, हर जगह, हर कंपनी में प्लान होता है। बहुत सारा प्लान देखे हैं हमने, लेकिन एल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड इसका जैसा प्लान आज तक मेरे लाइफ में आया नहीं। बहुत सारा कंपनी, ग्रेट एंड ग्रेट कंपनी है, ग्रेट प्लान, इतना इजी सिस्टम, इजी प्लान जो इनकम करने के लिए शायद होता है। तो इसी साथ हमारा जो सक्सेस प्लान है, सक्सेस प्लान तो रहता ही है, सक्सेस कंपनी है। सबसे पहले सक्सेस प्लान में होने के लिए आपको आपको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पूरा जानकारी लेना है। कंपनी का प्रोफाइल जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे, तो उस प्लान का सक्सेस नहीं आएगा। दूसरा जो बात है, प्लान सक्सेस करने के लिए इनकम प्लान बार बार इसको शो करें, सोदा प्लान बार बार इसको शो करें, और आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाला बनाना चाहिए। और तीसरी बात जो है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है, वो है प्रोडक्ट का नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का नॉलेज आपका अंदर नहीं रहेगा तो इस प्लान कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट का नॉलेज कहाँ से आता है? 100% यूज करने से ही प्रोडक्ट का नॉलेज आता है। हमारा बहुत सारा सिस्टम है, हमारा अल्टोज अकेडमी है, हर दिन कुछ ना कुछ हमको मिलता ही है। तो इस सिस्टम से हम सक्सेस प्लान को हम सक्सेस कर पाएंगे। जब तक ये 3 चीज हमारा अंदर नहीं, भरपूर नहीं ला पाएंगे, तब तक हमारा सक्सेस नहीं आएगा। एक, कंपनी का 100% प्रोफाइल का जानकारी, दूसरा इनकम प्लान का जानकारी, तीसरा प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बाकी जो है, बाकी वो धीरे धीरे करते करते आपको भी आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका चाहत, आपका सोच बड़ा रखना पड़ेगा। आप जब तक सोच को बड़ा नहीं रखेंगे, तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, सोच को छोटा छोटा कर देते हैं। जिसके पास जाते हैं, सुनते हैं वो डॉक्टर है, तो हम लोग वहां जाके छोटा हो जाते हैं। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए, इंजीनियर के पास जाइए, प्रोफेसर के पास जाइए, किसी के पास जाइए, लेकिन अल्टोस का हीरो तो आप ही है। आपको अल्टोस के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अल्टोस एकदम एकदम डटे रहिए, और एनर्जी के साथ उनको प्लान देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर होता है तो एक एक विषय के उनको जानकारी है, प्रोफेसर है तो एक विषय में जानकारी है, और इंजीनियर है तो एक विषय में जानकारी है। हमारा पास जितना सारा डिवीजन है, सबका जानकारी है। हम उनसे कम नहीं है, हम उनसे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। क्योंकि हमारे पास 8 डिवीजन है, उसका जानकारी हमारा पास हेल्थ का जानकारी है, हमारा पास खेती बाड़ी का जानकारी है, हमारा पास ब्यूटी का जानकारी है, हमारा पास किचन का जानकारी है।
मैंने हर सेक्टर में आप जाइए, आपका बालों का जान पड़े, मैंने हर सेक्टर में हमारा आर्ट डिवीजन का जान पड़े, हमारा पास बॉडी बिल्डिंग का प्रोडक्ट यानी जिम प्रोडक्ट का भी जानकारी है। तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो तो अपना जीवन में एक ही सेक्टर में जो जानकारी रखते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जानकारी के साथ ये काम को कर पाएंगे। उसी के साथ साथ ये काम करने के लिए हमारा क्या है, हमारा परिस्थिति साथ नहीं देता है। दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, एक बात याद कर लीजिए, परिस्थिति के साथ आप नहीं बदले, परिस्थिति खराब होने से पहले आप खुद को बदल लीजिए। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। ये परिस्थिति तो ऐसे ही है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा। तो परिस्थिति के साथ साथ मत बदलो, आपने खुद को, परिस्थिति खराब होने से पहले खुद को बदल दो, और ये सबसे बड़ा बदलाव आएगा। बदलना चाहिए, हर इंसान को अपने आप में, खुद में बदलना चाहिए। तो अपने आप को बदलो और सिस्टम में काम करना चालू कर दो। इसी तरह ये सिस्टम, मैंने कुछ बातें लिखे हैं, मुझे अचानक सर जी, मेरा गुरु महागुरु जयराम गुप्ता जी अचानक कल बोले जे कुछ बातें ऐसे शेयर करो जो हम लोग कुछ जानकारी ले। तो मैंने तैयार नहीं था, तो फिर भी मैंने तैयारी किया और कुछ बातें लिखे। क्या है, लोगों जो बात अभी बोला कि परिवर्तन समय के बाद, समय के साथ साथ परिवर्तन, समय से पहले, खराब समय आने से पहले खुद को परिवर्तन करो। दूसरा है, आपका जो मिलजोल है, आपका जो बातचीत है, आप जो किसके साथ उठक बैठक करते हैं, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके साथ बैठे। क्योंकि एक कहावत है, 10 खराब आदमी के साथ आप कोई भी अच्छा इंसान को बैठा दीजिए और 1 साल वो मिलजुल करेगा, 1 साल के साथ बैठेगा, उठेगा, बातचीत करेगा, तो 1 साल के बाद 10वां खराब इंसान वो बन जाएगा। इसी तरह 9 अच्छा इंसान के साथ, 9 अमीर इंसान के साथ आप बातचीत करें, उनके साथ उठक बैठक करें, 1 साल के बाद देखा जाएगा कि 10वां अमीर व्यक्ति आप बनेंगे। तो मिलजुल परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसी के बाद प्रॉब्लम हर जीवन में, प्रॉब्लम हर किसी को होता है, प्रॉब्लम आएगा, और जिस काम करके प्रॉब्लम नहीं आता है उस काम में मजा ही नहीं है। तो हम लोग हेल्थ करते हैं और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इसमें मजा आएगा। जिस काम में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वहां से सफलता पक्का 100% आएगा, क्योंकि भगवान भी आपको ठोक ठोक के देखता है कि चलो बंदे में कितना दम है, ये सहन कर सकता है कि नहीं। क्योंकि पहले जमाने में मिट्टी का घड़िया खरीदा जाता था, कलश उसमें ठोक ठोक के देखा जाता था, तभी खरीदता था। तो इंसान को हम लोग भगवान हम लोग ठोक ठोक कर देखता है और उसको देखते हैं जब कितना बंदे में कितना ताकत है, कितना दम है, कितना सहन शक्ति है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी तरह अपना अपना जो प्लानिंग है इसी तरह चेंज कर दे। लाइफ में बहुत कुछ पाना है, अभी कुछ भी नहीं मिला, बहुत कुछ पाना है। उम्र के साथ उम्र भी बीत जा रहा है, उम्र हम बड़े हो रहे हैं, धीरे 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 40, 42, 45, इस 60 साल तक ही काम कर पाएंगे। तो ये सोचे अपने आप को, इस जमाने में 20% अमीर इंसान है, 20%, 80% कस्टमर, 80% गरीब। अब उसमें किस में आपको रहना है, अमीरीपन में रहना है तो 20% में रहना है, तो आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप अमीर बन पाएंगे। क्योंकि आप नाई के दुकान में जाते हैं, कोई नाई का दुकानदार आपको 50 रुपया नाई का काम करने के लिए लेता है, तो उसको 100 रुपया दे के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी हो, आपको पहले गेस्ट बुलाएगा, तो आप आके बैठते हैं, आपका बहुत जल्दी है, सबको रोक कर आपको पहले देगा, क्योंकि अमीरीपन होना बहुत जरूरी है। आप किसी का बात चले, आप लॉन्ड्री में जाते हैं कपड़ा धोने के लिए, आप कपड़ा आयरन करने के लिए, तो उनको भी 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया लेता है, तो 12-15 रुपया दीजिए, देखिए मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने अप्लाई करके देखा, मैं कभी कभी इमरजेंसी में मेरा भीगा कुर्ता भी उनको देते हैं लॉन्ड्री में, तो वो सबसे पहले मुझे प्रेस करके दे देता है। तो अमीरीपन होना बहुत जरूरी है सर। आप अपने आप सोच को, अपने आप में अंदर जो सोच है अमीरीपन लाना चाहिए। तो इस बिजनेस में हम लोग अमीर बनने जा रहे हैं, लाखों करोड़पति बनेंगे, तो करोड़पति कम से कम लाखोंपति तो दिखे। तो आप यूनिफॉर्म का, संजय जी बार बार एक ही चीज बोलते हैं हम लोग को कि यूनिफॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। जो अपना जो पोशाक खरीदते थे, वो घर में क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अमीरीपन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी साथ साथ इसी तरह आप अपने अंदर चेंजिंग, क्योंकि आप बड़े हैं, आप अपने आप को बड़े मानिए, अपने आप को बहुत बड़े माने, आप सफल व्यक्ति माने, तभी जाके आपका अंदर चेंजिंग आना था। तो इसी के साथ कुछ होता है, ऐसा बहुत सारा इंसान आपके साथ मिल जाएगा जो है अहंकार, ईगो जैसा इंसान बनकर। तो वो एक छोटा सा कहानी वो अहंकार के बारे में बताएंगे, जैसा तक ऐसा इंसान से हम लोग को
डेली हर दिन मुलाकात हो ही जाता है। तो एक नदी या कुआं का जो कहानी है आप लोग को शायद पता सुने होंगे, फिर एक बार दोहराते हैं। एक नदी कुआं के बोलता, तेरा क्या औकात है, क्या मेरा सामने तेरा क्या औकात है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं रनिंग में चलता हूँ, तू तो छोटा सा है। कुआं बोलते सही बात है, आपसे इतना बड़ा है, हाँ मैं तो छोटा सा एक कुआं हूँ। फिर वो नदी बोलता है, मैं इस चलते 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 एक सागर में मिल हो जाता हूँ, बहुत बड़ा सागर बन जाता हुआ, तू तो वहीं पड़ा रहता है। तो कुआं ने बोला सही बात, आपसे बड़े हैं, आप बड़े एक नदी है, आप बहा के ले जाते हैं, आप समंदर बन जाते हैं, लेकिन मैं तो कुआं हूँ, सिर्फ कुआं में सीमित रहता हूँ। लेकिन एक बात, एक छोटी सी बात, मैं आप ऊपर से नीचे जाते हैं और सागर में मिलकर खराब हो जाते हैं, और मैं नीचे से ऊपर आता हूँ, मिठास बन जाते हैं। क्योंकि रोज चलते हुए कोई भी प्यासा कुआं के सामने ही आता है। तो हम लोग कुआं बनना है, हम लोग को कुआं की तरह बनना है, नीचे से ऊपर आना है, मिठास बनना है, क्योंकि प्यासा इंसान ढूंढ ढूंढ कर आपके पास ही आएगा। तो यहाँ आप पक्का एक लीडर बनेंगे। आपको जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा जानकारी लेंगे आपके पास इंसान आना चालू कर गए थे। किसको साथ जुड़ना है, तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, जुड़ना है तो किससे जुड़े, अच्छा इंसान बने, अच्छा लीडर बने, अच्छा जानकारी रखे, तो आपके साथ ऐसे इंसान जुड़े। क्योंकि इमली के बाद जब भी सुनते हैं ना, इमली इमली के बाद जब भी याद आता है, बस सुनते हैं, बगल से जाता है कोई इमली, इमली के दुकान के बगल में जाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। इस तरह बनना है सर हम लोग को, इस तरह बनना है। इतना सारा एजुकेशन हम ले इस सिस्टम में, जो इमली का तरह आदमी हम मुझे देखे और इस आदमी से जुड़ता है। अपने आप को परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच को परिवर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ और टाइम का गुरुत्वपूर्ण, टाइम 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 जो होता है ना, एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टाइम, बहुत सारा इंसान बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे टाइम आपके पास नहीं है, टाइम है तो चांद में भी जा सकते हैं। तो टाइम बहुत सारा है, बहुत ज्यादा टाइम सबके पास नहीं रहता है, लेकिन टाइम हम लोग को टाइम का महत्वपूर्ण देना चाहिए, टाइम से काम करना चाहिए। समय किसी को हम दे तो उसको साथ साथ उसको ध्यान रखें कि जिस समय में हमको उनको टाइम दिया है, वहाँ जब उस टाइम का मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। और सफलता 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 पाने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। जो काम करने का मन नहीं करता, जो काम करने का मन नहीं करता, वही काम से सफलता मिलेगा, वही काम से सफलता मिलेगा। क्योंकि सुबह 5 बजे उठना मुझे अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती मुझे उठना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उठता हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे सेव करना अच्छा नहीं लगता, क्यों सेव करे, डेली सेव कर डेली। अच्छा, जो काम करने में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, वहां से सफलता मिलेगा। पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता, भाई पढ़ो 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 पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। वीडियो देखने में आपका यूट्यूब वीडियो में आल्टो अकेडमी में देखने मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं है, फिर भी उसको देखो। जिस काम पे आपका मन नहीं चाहता, जिस काम करने में इच्छा नहीं कर रहा, जिस काम में प्रॉब्लम है, वहां से सफलता पक्का आएगा, पक्का आएगा, 100% वहां से सफलता आना ही है। तो जो काम कर दो, इसी तरह जीवन का परिवर्तन आएगा। इसी तरह जिस काम पे तकलीफ ज्यादा है, वहां से परिवर्तन आएगा। तो इस काम करते हुए मुझे बहुत सारा कुछ मिला, जो अपने व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ, मुझे कुछ नया कुछ सीखने को मिला, नया आदमी से मिला, बहुत सारा रिलेटिव सर्कल, जो हमारा पास छोटा सा एक परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार बन गया। तो हर सेक्टर में, हर काम पे हम लोग रोजगार करना, हर काम पे आदमी से मिलते हैं। जब हमारा काम जो है अलग, एकदम अलग अलग किस्म का काम है, तो यहाँ हम लोग सफल बनेंगे। तो हमको लाइफ टाइम सफल बनने के लिए हमारा जो दो लाइन है, उनसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग बातचीत करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के एकदम 1 घंटा हर जो कंसल्टेंट है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करना। हाय हेलो, कैसे है आप लोग, क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं, मैं आपको क्या सहयोग करूँ। उनके साथ ऐसा बिहेव करें, ऐसा मिलजुल जाए, जब हमारा साथ हमारा लिए बहुत कुछ करेगा, हमारा साथ लगातार हमारा साथ जुड़े हैं। तो ऐसा विश्वास डाले उनके अंदर, जो हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तभी जाके सफलता आएगा। ये अकेले का बिजनेस है नहीं, ये पूरा फैमिली का बिजनेस है, ये पूरा टीम लेके बिजनेस है। तो सबके साथ आपका आपका विश्वास बना रहना चाहिए।
सबके साथ ऑनेस्टी होना चाहिए। और सब जब भी आपको फोन करे, जब भी उसको महसूस हो कि हमारा साथ हमारा लिए रात का 12 बजे 1 बजे भी फोन रिसीव करता है और कुछ करने के लिए प्रयास करता है, तो हमारा सोच को उनके साथ एकदम बदल। आप अपने नजरिए से मत देखें, आप अपना नजर, हम लोग करते हैं ऐसा कुछ करते हैं अपना नजरिए से देखते हैं, हुकूमत करते हैं, हुकुम करने का काम नहीं है। आप उनको लगाम नहीं दे सकते, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई हमारा कोई आपका गुलाम नहीं है। तो अपना जीवन हम लोग आज आज 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त का जो आएगा, जो महीना है हमारा आज़ादी का महीना, इस महीना में हम लोग आज़ादी के साथ हम लोग काम करेंगे। आज़ादी का महीना में हमारा बहुत सारा ऑफर, जो ऑफर कंपनी दिया उसको ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप ऐसा विश्वासी बने उनके अंदर, जो हमारा लिए सब कुछ जारी है। क्योंकि एक जो उदय भानु सर डेली सुबह जब शुरुआत होता है एक ही बात बोलता है, एक ही बात कहता है, जो हम लोग जानते तो है, मानते नहीं है। ये संजय जी ने बताया था, उसको बात को चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो हम लोग मानना पड़ेगा। सबसे पहले मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज को जब भी आप मानेंगे, मानने से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मानने से ही पत्थर में भगवान मिलता है, मानने से पेड़ में भगवान दिखेगा, मानने से इंसान में भी भगवान दिखता है। तो हम लोग इंसान है, इंसान में भी भगवान है, तो मानना पड़ेगा। सबसे पहले मानना पड़ेगा। दो बात, इतना सारे बात, इतना कुछ बात हम लोग कहते हैं, इतना दिन से, आज 66 एपिसोड है, 66 एपिसोड है, इससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। बहुत सारा लीडर को मैंने, हम लोग इससे पहले बहुत सारा जूम मीटिंग में अटेंड किए, लेकिन इतना ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, इस मंच में बहुत सारा लीडर को मिला, बहुत कुछ मिल जाता है। मानते हैं, मानना पड़ेगा, सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे चला जा रहे हैं। तो अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा। ये कैसे माने, किसको माने? अपने आप को पहले माने, आपको ऊपर खुद को माने। तो क्योंकि कोई भी बात जब हम कहते हैं, सबसे पहले खुद को सुनाई देता है, क्योंकि कान मुंह से बगल में है। तो कोई भी अच्छा बात बोले तो कान में अच्छा बात जाएगा, खराब बात बोले तो खराब जाएगा, किसी का बुराई करे तो खराब कान में। पहले तो आप ही सुनेंगे, उसके बाद दूसरा आदमी सुनेगा। तो अपने आप को परिवर्तन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन, जब तक अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, सफलता आपके सामने नहीं आएगा। सफलता का नहीं चुमेगा जब तक आप अपने आप पे परिवर्तन नहीं लाएगा। तो देखिए साथियों, मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, जितना सारे यहाँ बैठे हैं, बादाम खाने से अच्छा, खाने से अकल नहीं आएगा। बादाम खाने से अच्छा, कुछ खाने से अकल नहीं आता है। रोज में निकले धक्का खाने से आपको अकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धक्का खाने से अकल आता है, धक्का खाने से सीखने का मिलेगा। जब तक आप धक्का नहीं खाओगे, तब तक आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप निकलो, जितना ज्यादा बैठो, जितना ज्यादा न्यू प्लानिंग करो, जितना ज्यादा नया प्रोस्पेक्ट के साथ मिलो, नया प्लान दिखाओ, तब भी धक्का मिलेगा। और वो जब भी धक्का खाएंगे तब भी अकल आएगा। अकल ठिकाना तभी लगता है जब भी धक्का खाते हैं हम लोग। तो इसी तरह धक्का, अच्छा खाने से कुछ नहीं होगा, धक्का खाने पड़ेगा। तो हम लोग इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के फल का इंतजार कर रहे हैं। क्या मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, इंतजार मत करो, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, फल तो देगा ही। क्योंकि विश्वास है, ऊपर वाला, ऊपर में कोई बैठा है भैया। मानते भी है हम लोग, भगवान बोल के कुछ है, तो हम लोग मानते जब है तब कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो मेहनत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गीता भागवत जहाँ भी जाइए, कुरान में जाइए, जहाँ भी जाइए, आप एक ही तक मिलेगा। जब तक लगातार लगातार काम, लगातार काम, लगातार काम को विराम मत दो। काम से विराम आप दे देंगे तो आप भी विराम में चला जाएंगे। क्योंकि शरीर जो है, जैसे जैसे आप इसको डालेंगे, ऐसा ऐसा बनते जाएगा। क्योंकि जैसा हम लोग को कहावत है ना, जैसा करोगे आप आहार, वैसा मिलेगा व्यवहार, जैसा पियोगे पानी, वैसा मिलेगा आपका वाणी। तो शरीर जो है, आप सब रेडी हो जाता है, उसको जैसे आप उसको भगाओ। इससे पहले भी मैंने बोला था, दिमाग दिमाग जो एकदम खतरनाक चीज है, इसको गुलाम बनाने का काम करना है। और दिमाग का जब भी गुलाम बनाएंगे तभी यह सफलता आएगा। इसी के साथ मैं अपना जो सब, अब क्या बोलूँगा, बोलने का तो बहुत कुछ होता है, बोलना चाहता है, लेकिन आप लोग बड़े बड़े दिग्गज लीडर है, बड़े बड़े लीडर है, आप लोग बहुत जानकारी रखते हैं। तो मुझे मौका मिला, मुझे बोलने का मौका मिला दोबारा, मैं इस सिस्टम में आया। आप लोग हमको शायद प्यार दिया, प्यार बांटे, तो बोलना, इस बात को नहीं बोलते, विराम देंगे। और बाकी जो ऑफर के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऑफर हमारा लिए सोच कंपनी का अल्टो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप हम कैसे
यहाँ सफलता अर्जन करता है। हमारा जो बहुत बड़ा सोच रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो CMD सर, हमारा MD सर अभिषेक गुप्ता जी के सर को धन्यवाद करेंगे कि हम लोग का हर महीना नया नया कुछ ऐसा कुछ डालते हैं, इस वजह हम लोग का जो पिन है वो अपग्रेड होते जाते हैं। इस महीने का जबरदस्त ऑफर, जो वो आजादी का महीना है, इस महीना में जबरदस्त आजादी के लिए एक जबरदस्त ऑफर किया है, उसके बारे में इस ऑफर को 1 से 15 तारीख तक ऑफर कर दिया है। पहला सेकंड उसके बाद तो पहले जो 1 से 15 में 1 से 10 के अंदर 1 से 10 के अंदर इसका हम लोग कवरेज करेंगे। ये पहला ऑफर जबरदस्त ऑफर है। 1000 BB के साथ आप 1 से 10 तारीख तक खरीदारी करें तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपको 100 रुपया ज्यादा मिल जाए। तो 1000 BB का काम करें 1 से 10 तारीख के बीच अंदर, तो आपका 100 रुपया यानी 10% आपको ज्यादा 250 रुपया मिलने वाला है। अब इसी के साथ सेम 2500 का बीबी का 2500 का बीबी का आप इसमें काम करें तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 5000 बीबी का काम करें तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 10,000 बीबी का काम करें तो आपको इसी महीना यही महीना सबसे कैशबैक ऑफर है। इस महीना कैशबैक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर को सब इसके ऊपर काम करे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ। 10 तारीख को जो आपका ऑफर का काम होगा, इसमें 10 से काम होगा तो आपको समझ में आएगा आपका टीम कितना अच्छा काम कर रहा है, आपका बिजनेस कितना तक जा सकेगा। तो आप एक कैशबैक का ऊपर ध्यान दें, कैशबैक का सबको बताए। तो सेकंड जो ऑफर है वो तो बताएंगे सही, नेक्स्ट महीना नेक्स्ट 2 महीना सितंबर अक्टूबर वो भी इसमें शामिल है, लेकिन कैशबैक जिसको भेजो, जिसको जितना सारे है सबको एक ही चीज हो रहा है। इस महीना आजादी का महीना कैशबैक का ऑफर चल रहा है, इसमें शामिल हो जाए। 1000 बीबी 2500 बीबी 5000 बीबी 10,000 बीबी करे कंपनी से कैशबैक ऑफर लेके जाए। लेकिन सितंबर में यही ऑफर के ऊपर कोई काम करता है यार, सितंबर अक्टूबर 2 महीना परचेज लगातार परचेज करता है 1 से 15 तारीख के बीच, तो फिर कंपनी आपको कूपन के माध्यम से, याद रहे कूपन कैश नहीं मिलेगा, कूपन के माध्यम से आपको फिर प्रोडक्ट कूपन मिलेगा। कूपन के माध्यम से आपको फिर रिटर्न मिलेगा, या 1000 बीबी में 100 रुपया मिलेगा। सितंबर महीना सबको 1000 बीबी जो किया 250 का मिलेगा, 2500 में आपको 250 मिलेगा, 5000 में 500 मिलेगा, 10,000 में 1000 मिलेगा। और अक्टूबर महीना वो तो मिलेगा ही, 100 रुपया मिलेगा, ऊपर से 300 रुपया मिलेगा, ऊपर से 500। इसी तरह आप 2 महीना लगातार करने के साथ साथ आपका इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आज जो है इस पहला क्लोजिंग हम लोग करें कैशबैक। सिर्फ एक ही बात के ऊपर बात करें, इसी बात को मेरा मानना है, मैं इसी तरह कर रहा हूँ और इसी तरह सबको बता रहा हूँ। ऑफर क्या है कैशबैक ऑफर। इसी महीना 1 से 10 तारीख के बीच आप परचेज करें, 1000 करें, 2500 बीबी करें, 8000 बीबी करें, 10,000 बीबी करें, आप पूरा 10% एक्स्ट्रा कैशबैक लेके जाइए। सेकेंड 2 मंथ फिर नेक्स्ट मंथ को प्लानिंग के साथ साथ हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ कंपनी का ऑफर हम लोग के लिए बार प्रयास करते हैं, कंपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का लेवल कैसे बढ़े, तो ऐसा अच्छा ऑफर दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा एक बातों का विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सभी जितने लोग हम लोग जुड़े, एक बार सर के लिए वेलकम करेंगे। सर के लिए एक हाथ ताली देके उनका वेलकम करेंगे। सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत फास्ट चल के हम लोगों को बताया कि कैसे हमें सरल बनना है, और उन्हें बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला, बहुत सारी चीजों को बिखेर के बताया, बहुत चीजों को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से हमें बताया कि हमें कैसे काम करना चाहिए। आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जी हाँ सर, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिनकी इनकम की बात करें तो 12 लाख से लेके 15 लाख रुपया प्रति साल की इनकम, 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए इनकम कमाने वाले ऐसे गोपाल भाई को आपने सुना। बहुत ही सरल भाषा में, इजी तरीके से, सरलतम तरीके से फास्ट बात उन्होंने आज हमें आपको बताया। आइए हम पंडित भानु शर्मा जी के पास चलते हैं। उनसे आग्रह करूंगा आज गोपाल दादा के लिए उन्हें कोई वीडियो हमें दिखाएं, जिससे कि हमें, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इस बात को समझे कि गोपाल दादा ने क्या कहा,
जिसमें संघर्ष नहीं हो, जिसमें तकलीफ नहीं हो, जिसमें मुसीबत नहीं हो, जिस काम में, वो काम बड़ा नहीं होता। तो मैं आग्रह करूंगा कि सर की इन बातों को लेके कोई एक वीडियो हमारे बीच में लाएं, ताकि हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लीडर्स को इस बात का पता चले कि रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गोपाल दादा सही कह रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सर को मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने मतलब इतनी खामोशी से, इतने सिस्टम से इतनी बड़ी बात की थी सर ने, कि सर को तो मैं यहाँ से बारंबार प्रणाम करता हूँ। सर आपने मतलब जो आपके विषय में कहते हैं ना सर, शुरू से कहते आ रहे हैं, आप शांत स्वभाव के साथ साथ या तो बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो ये मानिए चलिए कि अर्जुन का तीर जैसी स्थिति है, सीधे का सीधा आंख पे लगता है सर, बिल्कुल। तो वो सीधा सीधा या दिल पे लगा है। वैसे ही सर भीम थापा जी ने हमें एक कोई दूसरा उदाहरण दे रखा था कि पंगे वाली बात हमारे ऊपर कर रखी थी, और इधर आपने एक और नया फंडा शुरू कर दिया, चोरी करने वाला मामला। तो कहीं ना कहीं एक हमें कुछ नया आपने अनुभव करा दिया कि शायद हम कुछ अलग हटके कुछ कर रहे हैं। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे खास बात यह है कि आपने इतनी शालीनता से इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी है, इतनी बड़ी बड़ी बात अगर जिनके कानों में अगर सिर्फ गूंज भर गई हो, थोड़ी सी अगर चली भर गई हो ना, तो उनके पास पहुंचने मात्र से ये स्थिति बनेगी। सिर्फ हमको क्या समझना है, करना है कि हम जो कर रहे हैं वो आप कैसे मतलब महसूस कराना चाह रहे हैं या कैसे आप बताना चाह रहे हैं, वो बात है। क्यों? क्योंकि आपने एक ही बात कही कि सबसे खास बात ये है कि जिस काम को हमें अच्छा नहीं लगता, क्या कड़वा सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो होता सही है। सही सुनना हमें पसंद नहीं होता, हमें कोई झूठी तारीफ करते रहे तो अच्छा लगेगा। सही अगर कोई बात बता दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफलता वहीं छुपी हुई है। बड़ा व्यवहार करो, अमीरों जैसा व्यवहार करने वाली बात की, कि अगर आप व्यवहार करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी व्यवस्था, आपका माहौल अच्छा महसूस होने लगेगा, और आपकी व्यवहार में अंतर आएगा, आपकी क्वालिटी दिखेगी। बहुत आपने शालीनता से इतनी अच्छी अच्छी बात की थी सर, कि अगर कोई व्यक्ति अगर इन सब चीजों को सुन रहा हो यहाँ पे, या इन सब चीजों को समझ रहा हो, तो ऑटोमेटिक उसको कहीं भी चैंपियन बनने से, कहीं भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ सर ने एक बात और कहा है कि कुछ वीडियो दिखाना है, और एक आपकी एक लास्ट बात जरूर बहुत अच्छी लगी कि इंतजार मत करो किसी चीज का। हम कुछ चीजों में क्या इंतजार करते हैं कि सही मौका आएगा, सही समय आएगा, और हम कहीं ना कहीं मेहनत छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कि वो सोमवार से शनिवार सब व्यस्त रहते हैं, रविवार का इंतजार करते हैं। रविवार के दिन क्या छुट्टी में रहते हैं लोग बाग, तो हम रविवार के दिन काम करेंगे। तो वो आप सोच गलत हो जाती है। जब सभी लोग रविवार को सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप रविवार को सोच रहे हैं वो रविवार को छुट्टी पे जाने का सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार नहीं करना, जिस समय जैसा सिस्टम हो जाए। आपके कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट ऐसे हैं सर जो वाकई में सुनने लायक और दिखाने लायक और समझने लायक है सर। तो मैं अभी एक वीडियो सर ने बोला है लाने के लिए, करने के लिए, तो मैं एक वीडियो कोशिश करता हूँ आपके बीच में लाने का, कि कुछ आगे का नाम भूल गया। पिताजी चले गए, 4 बेटे थे, चारों बेटों को टोटल 80,000 रुपए को 4 जगह बांट गए, 20-20 हजार रुपए दे गए। 20-20 हजार दे गए। तो जो छोटा छोटा बेटा था असलम, उसने कहा ये 20,000 का मैं क्या करूं। 3 बेटों ने तो क्या किया पता नहीं, लेकिन असलम अंदर से एक आत्मा से एक तृप्ति होती थी, हे प्रभु मुझे कुछ ना कुछ देना। उसको कोई ना कोई एक जानकार जो उनके गांव के पास में अजीम प्रेम जी ने फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री का कोई सुपरवाइजर का, ठेकेदार की, लेबर जानकार था उसकी। मैंने क्या बोला था, दुनिया के किसी भी आदमी के बीच में, आपके बीच में कितने आइटम हैं? 6। वो लेबर से पूछा ठेकेदार, ठेकेदार से पूछा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसकी फैक्ट्री में था? अजीम प्रेम जी के में। तो सुपरवाइजर स्टॉक्स खरीदता था, तो उससे पूछा मैं क्या करूं 20,000 का। सुपरवाइजर ने कहा अजीम प्रेम जी के पास ठीक ठाक वो है, वो ले ले तो उसने फिर नॉलेज लिया
और उस सुपरवाइजर से एक दिन उनका बड़ा मुंबई से आदमी आया था जो यहाँ फैक्ट्री का सर्वे करने आया था, वो बापू था, वो इससे मिलके गया और इस सुपरवाइजर ने इसको ज्ञान दे दिया। इसने 10,000 तो दुकान खोल ली और 10,000 रुपए के स्टॉक्स ले लिए 1998 में। अब देखो धैर्य का फल किसे कहते हैं। धैर्य का फल इसे कहते हैं 1998 में जिसने 10,000 रुपए के शेयर लिए थे ना प्रो के, आज वो असलम भाई 641 करोड़ का मालिक बन गया। इसे कहते हैं ग्रोथ। थोड़ा मुंह से बोलो, कितने रुपए का मालिक बना? नहीं, मजा नहीं आया, बोलो। पता है क्यों नहीं बोलते हम? साला असलम बनाए, हमें क्या मतलब है इससे? हमारे थोड़ी है। दूसरे की उन्नति में जितनी खुशी महसूस करोगे ना, उतनी जल्दी आएगी। और दूसरे की खुशी को अगर छीनने का प्रयास किया ना, सारे गहने गिरवी रख जाएंगे। एक भारत का आदमी जापान में व्यापार करता था, रोज मेट्रो में जाता था। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सर ने बहुत सही वीडियो चुना आपको दिखाने के लिए। गोपाल दादा के ऊपर फिट होता है, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए और दूसरे की खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट लोग आते हैं, रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन, तो आज जो हमारे लीडर्स होते हैं, डायमंड, चैंपियन, मैनेजर या हमारे नए साथी या सेंटर मालिक, उनको लगता है कि सामने वाला बोलता है, हम तो घंटों बैठे रहते हैं। नहीं दोस्त, नहीं। आपको हम लोग बुलाते हैं कि दोस्तों हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग वेलकम करें, इसीलिए बुलाते हैं कि आप जब दूसरों की खुशी में, दूसरों की सफलता में आप अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा आपको सफल करेगा और लोग आपको तालियों से पार्टिसिपेट करेंगे। तो धैर्य रखें, सिस्टमेटिक काम करें, गोपाल दादा की बताई हुई उन सारी बातों को फॉलो करें। उन्हें एक बात और अच्छी कही कि बादाम खाने से आपको अक्ल नहीं खुलेगी या अक्ल नहीं पड़ेगा या सफल नहीं होंगे आप या ब्रेन की गति नहीं बढ़ेगी, धक्का खाने से बढ़ता है। राइट सर, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज के चीफ गेस्ट गोपाल दादा जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब इंसान परिस्थितियों से लड़ता है, उससे जूझता है, उससे चुनौती स्वीकार करता है, संघर्ष करता है, दुख सहता है, तो ऑटोमेटिक उसके माइंड का ग्रोथ होता है, सोच आते हैं, विचार आते हैं, अगला कदम कैसे चलाया जाए, हम कैसे ग्रोथ करें। ये वनली फॉर धक्का खाने से होता है, न कि बादाम खाने से होता है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच गोपाल दादा, थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी बड़े पिन अचीवर को देख रहे हो, आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको ये सारे लीडर ऐसे सफल हो गए? गोपाल बर्मन रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बोलने से कोई रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो जाता, वो धक्का खाने से होता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर धक्का खा रहे हैं आज की डेट में, चैलेंज सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, किसी का 5,000 बीबी से डायमंड रुक गया, किसी का 2,000 बीबी से मैनेजर रुक गया, किसी का 500 बीबी से चैंपियन रुक गया, किसी का नहीं हुआ, किसी ने जो है कूपन ही पाए, आज उनका चेक नहीं बना, तो आप हताश मत होइए, हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गोपाल दादा का एक बार हुआ था, ऐसे ही भीम थापा जी का हुआ था, ऐसे ही संजय राठौर जी का हुआ था, ऐसे ही डॉक्टर एसपी वर्मा का हुआ था, और ऐसे ही जयराम गुप्ता का भी हुआ था, ऐसे ही पंडित धनु शर्मा का हुआ था, सबका ऐसे होता। आइए हम कुछ गेस्ट से मिलते हैं, हमारे पास 2-5 मिनट का समय है, कुछ गेस्ट से मिलते हैं। हम पंडित भानु शर्मा जी से कहना चाहेंगे कि जिन्होंने 15 लाख का डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुलवाया है, उनको हम बधाई देते हैं और जैतून दीदी को हम मंच पे लाना चाहते हैं कि आपको ढेर सारी बधाई। शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी स्टूडियो में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जैतून दीदी आंगनवाड़ी की एक कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी में काम करती है, एक कॉमन महिला लीडर है, एक संघर्ष कर रही है, जहां से जिनको 10,000 रुपया से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं,
वो लेडी महिला आपको डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन दे दे तो कैसा फील होगा। आइए हम आप सभी लीडरों को उनको दिखाते हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, उनके विचारों को लीजिए। तो जैतून निशा जी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। पंडित उदय भानु शर्मा जी। सर वीडियो में नहीं क्या है संभव है? सर वीडियो में दीदी नहीं है सर। वीडियो में नहीं है जी जी दीदी, वीडियो में नहीं। दीदी अगर सुन रही हैं, जी दीदी अगर सुन रही हैं तो वीडियो में आ जाए। जैतून दीदी अगर आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप वीडियो में आ जाए, जहां भी है, जिस हाल में है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप आ सकती हैं। हम आपसे जो बात कहेंगे कि आपने जो है किस तरीके का जो है ये सुपर जोन को खोला है। जैतून निशा जी क्या संभव है? चलिए कोई बात नहीं, किसी कारणवश अब चलिए मैं कुछ बता दूं उनके बारे में। हो रहा है यार, इस महीने में हो जाए, अगले महीने में हो जाए, होने को तो इसी महीने पूरा चांस है, क्योंकि अगला माह जो उनका टोटल 37,000 बिजनेस वैल्यू से डायमंड गया था दोनों तरफ का, लेकिन इस माह उनका पूरा प्रयास है कि उनका डायमंड निकल जाए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि डायमंड उनका निकल जाएगा। देखिए दोस्त, जो कुछ करता है उसकी गाथा दुनिया गाती है, थोड़ा सोचा जाए। सुजीत मंडल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? सुजीत मंडल जी मैं देख पा रहा हूँ आपको। तो आदमी इस तरीके से होता है, जो थोड़ा बहुत काम करता है उसकी गाथा दुनिया गाती है। हम लोग उनकी गाथा गाने के लिए स्टूडियो बना दिए हैं कि आइए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबको 2-5 मिनट का समय और लूंगा। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को बुलाना चाहूंगा मंच पे, कि डॉक्टर एसपी वर्मा साहब आए, अपने 2 मिनट के अनुभव हमें शेयर करें कि गोपाल भाई की बातें कहां तक उनको अच्छी लगी और उससे क्या हो सकता है। पंडित उदय भानु शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को मंच पे लाया जाए। ग्रेटर मॉर्निंग सर, बहुत 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 धन्यवाद। इतना शानदार और सरल तरीके से सर ने जो हमें मैसेज दिया, वाकई में कि जिस तरीके से आज उन्होंने नदी और कुएं का एग्जाम्पल दिया है, वो वाकई में फील्ड के हिसाब से देखा जाए। चलिए दीदी, आपका मोस्ट वेलकम है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतना शानदार तरीके से आपने सुपर जोन जो करवाया नजदीकी में, जिससे कि हम बहुत जल्दी और ज्यादा हम जब तक कहते हैं ना कि बेस प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट आपने अवेलेबल करा दिया तो 100% डायमंड नहीं, आपको तो ब्लू डायमंड कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आपको सब आपके सहयोग की अगेन आपको धन्यवाद। आपने बहुत शानदार है। आप अपनी कुछ बातें रखें और किस तरीके से आपने कैसे क्या प्लानिंग की है, और ये जो सुपर जोन ऑनर हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हम धन्यवाद देंगे, और आपके मुख से सुनना चाहेंगे कि आपका क्या इस महीने का टारगेट है और किस तरीके से आपने प्रयास किया, कैसे सुपर जोन आपने ओपन किया, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे। थैंक यू दीदी। और मेरे साथ अनम्यूट करें जी। तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और मैं अभी सेंट्रल हॉस्पिटल आई हुई हूँ, मेरी बहन की बेटी आई है ओपनिंग की तैयारी में, तो उसकी तबीयत डिस्टर्ब हो गया, तो मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ। देखिए, और आप सबका सहयोग ही रहेगा जो कि मेरे को आगे बढ़ाएगा। इस महीने का मेरा पिन अचीव करने का सहयोग राठौर सर की तरफ जाता है, और मैं इस बार डायमंड की फुल तैयारी, यानी कि मान लीजिए लेवल लग गया। और सबकी सहयोग चाहती हूँ सर, आप सबके ही सहयोग से सुपर जोन आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए अभी 15 लाख से है, तो मैं चाहती हूँ वो 50 लाख में कन्वर्ट हो जाए, और मैं इसमें सभी का सहयोग लेते हुए ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अकेले मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने लिए या किसी के लिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद दीदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपने डॉक्टर एसपी वर्मा साहब की बात सुनी और हमारी जैतून दीदी की बात सुनी। एक आंगनवाड़ी, डॉक्टर संजय देव जी आपको बधाई दे रहे हैं, जैतून दीदी लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई जैतून निशा जी। एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी आप लोग समझ रहे हो कि थोड़ा सा हाथ खड़ा करें, लोग ऐसे करें, हम सबसे बात करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। आंगनवाड़ी समझते हैं जो हर जगह, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो एक कॉमन महिला होती हैं, उनकी इनकम की बात करें तो 10,000 के अंदर
10,000 रुपए के अंदर उनका इनकम था, लेकिन आज के डेट में वो इस व्यापार के डायमंड अचीवर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ये काम करने का हौसला देखिए, आज तारीख है, आज तारीख 6 अगस्त को हम लोग घोषित कर दिया है कि जैतून दीदी डायमंड बनने जा रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि आप सब ये टारगेट ले, हमारे जितने भी, मैं जिसको सुन पा रहा हूँ, रीता जी को सुन देख पा रहा हूँ, और SHANTA संता जी को सुन पा रहा हूँ, लक्ष्मी पाली जी को देख पा रहा हूँ, आप सब भी टारगेट ले। एक महिला लीडर 6 अगस्त को ही अगर मंच पे ये बोल रहे हैं मिस्टर जयराम गुप्ता, 1-2 महीने के अंदर हम डायमंड लेवल प्राप्त कर लेंगे, या अगस्त या सितंबर, हो सकता है अगस्त में क्वालिफाई हो जाए, जिस तरीके से उनका जुनून है। और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक छोटी लीडर जो चैंपियन मैनेजर एग्जीक्यूटिव लेवल लिया करती थी, आज वो डायमंड का सपना देख रही है। 15 लाख रुपया, जी हाँ सर, क्या 15 लाख? हम लोग गलत बात बोलते हैं, हम 25 लाख नहीं बोल सकते, जो है वही बोला जाएगा। 15 लाख रुपया कंपनी में डलवा के अगर इन्होंने सुपर जोन खुलवा दिया, तो मैं जितनी महिला हमें देख पा रही, मैं सबको वीडियो में देख रहा हूँ। ये मत सोचिए कि ये जूम मीटिंग है, मैं आपको मैं सभी को देख पा रहा हूँ। आप सब मुझे ऐसा हाथ खड़ा करिए, ऐसे करिए, हाथ खड़ा करिए, ऐसा आप करिए। अब आप मुझे आप बताइए, क्या अगर वो महिला कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सारे मैं सब सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। यानी अगर एक महिला डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुलवा सकती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेके वो डायमंड का सफर तय कर सकती है, तो हमारी और बहनें क्यों नहीं कर सकती? मिर्जा बर्मन जी दोनों हाथ ऐसे खड़े किए हैं, जरूर आप करेंगे। मालती नामदेव जी ने हाथ खड़ा, बिल्कुल करेंगी। लेकिन गोपाल दादा की एक बात आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, क्या? बादाम खाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता धक्का खाने से मिलती है। बादाम खाने से बुद्धि विवेक तेज नहीं होता, धक्का खाने से बुद्धि विवेक। आज बहुत बड़ी बात हमारे सर आज की गेस्ट बोल के गए हैं, तो आप लोग इसको समझो। डॉक्टर SP वर्मा साहब जी भी हमारे नए सुपर जोन, हम उनको सुपर जोन मालिक समझते हैं। अभी तो हमने सुपर जोन मालिक से उस तरीके से देखा नहीं, जाना नहीं, बात नहीं किया, लेकिन जो लीडर होता है वही सुपर जोन मालिक होता है। जैतून दीदी का सुपर जोन है, हमारा यही मान लो आप। लीडर उसको रोल अदा करता है कि नहीं मैं इस सुपर जोन को चलाऊंगी या चलाऊंगा। दोस्तों आज का सेशन मैं समाप्त करने में सोच रहा हूँ कि उसको समाप्त कर दिया जाए। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सर वैसे भी करते हैं, गोपाल दादा वैसे भी करते हैं कि काम करो खामोशी से, काम करो खामोशी से, सफलता खुद पे खुद शोर मचा देगी। फॉर एग्जाम्पल जैतून निशा, उन्होंने काम किया खामोशी से। पता नहीं 2-3 महीने के अंदर इस लॉकडाउन के अंदर कौन सा अंदर पूरी बेला, कौन सा काम किया, क्या किया भगवान जाने। और 15 लाख रुपया लेके पंडित उदय भानु शर्मा को दे दिया है। पंडित उदय भानु शर्मा उनके सीनियर हैं, जैतून दीदी के सीनियर है पंडित उदय भानु शर्मा, जैतून दीदी के सीनियर है माननीय GS राठौर, जैतून दीदी के सीनियर है राम कुमार राठौर। ऐसे महान सीनियरों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। कि पता नहीं लॉकडाउन में कौन सा इन लोगों ने पूरी बेला और सीधा 15 लाख रुपया कंपनी में डाल दिया। तो मैं इस मंच से शुरू करता हूं कि आप लोग भी उनकी ये प्रोग्राम क्यों दिखाया जाता है, आपको इस मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, आप यहाँ पे क्यों बैठे, आप डॉक्टर संजय जी, गोपाल जी, डॉक्टर SP वर्मा, उदय भानु शर्मा को क्यों सुने, क्यों 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 ऐसे हजार क्यों है जिसका जवाब आपको निकालना है। इसीलिए हम लोग आपको बिठाते हैं कि आप देखो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10,000 के नीचे कमाने वाली महिला आज डायमंड बनने जा रही है, डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन होल्डर बन गई, और कल के चीफ गेस्ट के कुर्सी शारदा इंटरप्राइजेस के बीच में आपकी आने वाली है, उनका एल्बम बनने वाला है। ये मैं जैतून दीदी को ही नहीं बोल रहा हूं, हमारी सभी बहनों को बोल रहा हूं। आप गलत दिमाग ना लगाएं कि जयराम जी हम लोगों को चार्ज कर रहे हैं, हम लोगों को हवा भर रहे हैं। जी हाँ,
हवा भरना तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। हम लोग किसको क्या हवा भर सकते हैं? अगर लोग बोलते जयराम जी आपका सहयोग रहेगा तो मैं डायमंड बन जाऊंगा, जयराम जी हम लोग बोलते जयराम जी सबको डायमंड बनाते हैं, जयराम जी लोगों को ब्लू डायमंड बना देते हैं, जयराम जी ये करा देते हैं। अगर जयराम जी ये करा सकते थे तो मेरी सगी 4 बहन है, सुषमा, कुसुम, सरिता, रीना, एक भी डायमंड नहीं। हेलो, एक भी डायमंड नहीं है। और यहाँ 4 बहनों में अब देखिए, सुगांधी जी ब्लू डायमंड हो गई, शालिनी गुप्ता ब्लू डायमंड हो गई, जैतून निशा डायमंड बनने जा रही है। देखिए यार, ये लोग सही नहीं है। ये इसका मतलब मैसेज क्या जाता है कि कोई किसी को डायमंड नहीं बनाता, सहयोग कर सकता है। गोपाल दादा बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमारी दीदी, हम थोड़ा एक बार और देख ले वीडियो में, तमाम लोग को मैं देख पा रहा हूँ, तमाम लोग को, तमाम भाई लोग को भी देख पा रहा हूँ, तमाम लोग को देख पा रहा हूँ। कितना नाम आप सबका, आप सब अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब गोपाल दादा भाई की बात इधर से सुने, इधर से निकाल देंगे तो नहीं होगा, उसको रखना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, एक ही बात 50 बार बोलता हूं, सुन के आप लोग ऊब जाएंगे। धक्का खाने से ही सफलता मिलेगी, संघर्ष को सहने से ही सफलता मिलेगी। भीम थापा सर बताते हैं कि आधा प्लेट क्या बताते हो, उनकी बात सुनता हूं तो मेरे शरीर के रोकड़े खड़े हो जाते हैं। मैं सलूट करता हूं भीम थापा और गोपाल बर्मन जी कि धन्य है ये लोग। जबकि आपको एक हकीकत बता दूंगा ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। संजय देव जी हैं, संजय देव की एक लाइन में भीम थापा जी है, एक लाइन में गोपाल दादा जी। देखा जाए तो दोनों लोग क्रॉस लाइन हो गए, लेकिन सगे भाई से भी ज्यादा उनकी मित्रताई है। ये सीखना पड़ेगा आपको। हम लोग अपने ही टीम में मित्रताई नहीं कर पाते। डॉक्टर एसपी वर्मा से जानना चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ सर? अब मुंडी हिला दीजिए, धन्यवाद सर। अपने ही टीम में हम लोग जो है, जो लाइफ लाइन